जय हिंद फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और इस क्रूशियल टाइम में अपना प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जब एग्ज़ाम नज़दीक हो तो बचे हुए अंतिम एक महीना में हम लोग की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मेहनत तो सब लोग करते हैं, हार्डवर्क सब कोई करता है, लेकिन जब तक आप स्मार्ट हो, स्टडी नहीं कीजिएगा, आज के डेट में सिलेक्शन लेना बहुत ही मुश्किल है। तो आज हम उन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे कि अंतिम समय में हम लोग की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इस वीडियो में हम उन अपने फ्रेंड्स के लिए भी बात करेंगे जो मतलब पहली बार फॉर्म भरे हैं, उनका सिलेबस अच्छे से कवर नहीं हुआ है, और फिर बात करेंगे जिनका सिलेबस अच्छा से कवर हो गया है उनको क्या करना चाहिए अंतिम समय में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिसका सिलेबस कंप्लीट है। तो देखिए, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो सबसे पहले इस बचे हुए लगभग 30 महीना में, मतलब एक महीना में, आप लोग का स्ट्रेटजी ये होना चाहिए कि अपने माइंड में ये चीज़ बैठा लीजिए कि अब हमको कुछ नया चीज़ नहीं पढ़ना है। आप जो भी पढ़े हैं, चाहे वो लूसेंट पढ़े हैं, चाहे कोई भी किताब, आप उसको एक सरसरी निगाहें से एग्ज़ाम आने से पहले ख़त्म कर लें। और इसके साथ पढ़ने के दौरान आपने जो भी अंडरलाइन किए होंगे उसको भी आप लोग एक बार पढ़ लें। और जो अगर उसी प्रिपरेशन के दौरान अगर आप कोई नोटबुक बनाए होंगे तो उसको भी आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आप वैसे ही क्वेश्चन को उसमें अपने नोटबुक में नोट किए होंगे जो आपको याद होने में प्रॉब्लम होता होगा या वो इम्पोर्टेंट होता होगा। तो उस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसके बाद भी आप लोग डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाइए। और प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद जो भी क्वेश्चन आपसे छूट जाता है या गलत हो जाता है उसको आप लोग एक बार डिस्कशन ज़रूर पढ़िए। इससे क्या होगा कि आप लोग का जो भी एग्ज़ाम के देखते हुए जो भी एक क्वेश्चन सेट किए गए हैं, वैसा क्वेश्चन एक क्वेश्चन के बदले आपका 5 या 6 क्वेश्चन आपका क्लियर होता जाएगा। अब हम बात करते हैं वैसे और स्टूडेंट जो पहली बार फॉर्म भरे हैं, उनका सिलेबस अच्छा से कवर नहीं है। तो सबसे पहले आप अभी आपका ये स्ट्रेटजी होना चाहिए कि जो भी चीज़ आप पढ़े हैं, चाहे कितना भी चीज़ पढ़े हैं, आप उसको एक बार दोहरा लें, जैसा कि मैंने जिनका सिलेबस कवर हो चुका है उनके लिए बताया है। उसके बाद में आप डेली 2 प्रैक्टिस सेट लगाइए। आपको हम इसलिए 2 प्रैक्टिस सेट बोल रहे हैं क्योंकि आप अधिक सिलेबस पढ़े नहीं हैं, तो आपको ज़्यादा चीज़ रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है। आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, तो उसके बाद में आपका जो भी क्वेश्चन आपसे गलत हो रहा है या कोई जो भी क्वेश्चन मिस हो रहा है उसका आप लोग डिस्कशन देखिए। हो सकता है आपको इसमें कम मार्क्स आएँ, तो इससे आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर मान लीजिए कि आपका 50 सही हो क्वेश्चन हो रहा है, 50 गलत हो रहा है, तो जो भी गलत हो रहा है या मिस हो रहा है उसका आप डिस्कशन देखिए। उसके बाद में आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हम 50 क्वेश्चन नहीं आ रहा था लेकिन उसको हम लोग देख लिए हैं। और जो नए हैं उनके लिए एक मेरा और सजेशन है कि इस समय आप लोग करेंट अफेयर्स मजबूत कर लें, क्योंकि आपका सिलेबस कवर नहीं है तो आप लोग करेंट अफेयर्स की बदौलत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं एग्जाम में। तो इसके लिए जो भी 1 साल के अंदर का करंट अफेयर्स है उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और अभी मैंने देखा है कि एक मार्केट में आया है अड्डा जीएस पटना के नाम से करंट अफेयर्स का किताब, उसको आप लोग परचेस कर सकते हैं। उस किताब में टोटल 20 प्रैक्टिस सेट हैं, जिसमें एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन है, तो लगभग 1000 के आसपास आपको करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। और इसके साथ बिहार दरोगा से रिलेटेड जितने भी जीएस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसका भी कलेक्शन उसमें दिया गया है। और फ्रेंड्स, अंत में 1-2 बातें और मैं कह देना चाह रहा हूँ कि अभी आप लोग का लगभग 1 महीना का आसपास एग्ज़ाम है, तो ये समय आप लोग के लिए बहुत ही क्रूशियल है। और ये ऐसा समय है जिसमें आप लोग को अपना जो भी हदें है उसको पार करना होगा। अगर मान लीजिए कि आप लोग दिन भर में मुश्किल से 10 घंटा समय निकाल पा रहे हैं, तो अब आप लोग कैसे भी करके 2 घंटा और बढ़ाइए, 12 घंटा कीजिए। आप कैसे करेंगे वो आप जानेंगे, क्योंकि यही एक समय है कि जो भी आप पढ़े हैं, जितना भी आप सिलेबस कवर किए हैं उसका रिवीजन करने का समय है, उसको अपने माइंड में सेटल करने का समय है। अगर इस समय आप चूक जाएंगे तो सोचिए कि आगे आप कैसे मतलब मेंस में बैठ पाइएगा। तो यह आप लोग के लिए एक सेमीफाइनल है। अगर यहाँ आप लोग छटते हैं तो मेंस में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए कि ये मतलब नॉकआउट प्रतियोगिता जैसा आपका एग्ज़ाम है, इसके लिए 1 महीना में जितना हो सकता है, हो सके तो 110% अपना दीजिए। मतलब इतना दिन भर में मेहनत कर दीजिए कि शाम को लगे कि नहीं आज मैंने पढ़ा है, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। 1275 सीट है और कैंडिडेट तो
5-6 लाख के आसपास होंगे ही, तो कंपटीशन थोड़ा सा हाई होगा, तो उसके अनुसार आप लोग का मेहनत भी हाई लेवल का होना चाहिए, स्मार्ट स्टडी होना चाहिए। हमने जो भी वीडियो में बताया उस चीज़ को आप फॉलो कीजिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।